अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, लाडले को बड़ी कोशिश की गई कि जेल से बाहर आज जो है वो निकाल दिया जाएगा, लेकिन तमाम की तमाम कोशिशें दरी की दरी रह गई। और स्पेशली मैं तरीक़ इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनसे जो है वो इजहार ताज़ियत करूँगा कि कप्तान जो है वो आज बाहर नहीं आ सका, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये चैलेंज भी दिया हुआ था कि आज कप्तान बाहर आएगा। तो एक मेरे दोस्त ने तो ये भी कह दिया था कि आज जब कप्तान बाहर आएगा तो इतने दिनों बाद कप्तान की सुरीली आवाज़ मुझे सुनने को मिलेगी। और मेरे ख्याल में इन लोगों ने मिठाइयाँ भी बाई कर ली थी, और ना तो ये मिठाइयाँ वापस कर सकते हैं, तो नारा आजकल वापस नहीं लेते हैं, और ना ही ये बांट सकते हैं, क्योंकि बांटते उस सूरत के अंदर मिठाई कि जब इनका कप्तान बाहर आ जाता, रिलीज़ हो जाता, लेकिन कप्तान बाहर नहीं आ सका। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ये तो आपके सामने रखेंगे ही, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इमरान को बचाने के लिए इमरान का जो कानूनी खर्चा है, इमरान की लीगल टीम को जो पैसे देने हैं, वो पैसे ख़त्म हो गए। और वो पैसे ख़त्म हो गए तो अब कप्तान की टीम ने ट्विटर के ऊपर ऐलान कर दिया है कि कप्तान के लिए चंदा जमा किया जाए ताकि कप्तान को जेल से बाहर निकाला जा सके। ये वो कप्तान है जिसका महल सिर्फ 300 कनाल के ऊपर है, और जो दीगर एसेट हैं वो इससे अलग हैं, उन्हें हमने हाथ नहीं लगाना। और जो तीसरी न्यूज़ है जिसके ऊपर मैं आज बात करूँगा वो ये है कि जो तरीके इंसाफ के जो सदर है, यानी कि सदर आरफ ओल्वी हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत के अंदर ठोक बजा के खूब हौसला अफजाई की है। ऐसी हौसला अफजाई की है कि मेरे ख्याल में जो अच्छे से सदर पाकिस्तान जो है उनको उनकी औकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज जो है वो दिखा दी है। क्या मामलात हैं सबके सब आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपका 1 सेकंड लगेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि कैदी नंबर 804 जिसको आज बाहर होना था, जो एक्सपेक्टेशन थी तरीके इंसाफ की, जो बड़ी जो वो उम्मीदें वाबस्ता थी कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हर सूरत कप्तान को बाहर ला के रख देंगे। और तरीके इंसाफ ये समझती है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके क्रश हैं इमरान खान, और क्रश को वो मज़ीद जो है वो जेल के अंदर नहीं रखेंगे। तो इसके वजह से अता उमर जो बंदियाल हैं उनके लिए, उमर अता बंदियाल हैं, उनके लिए तरीके इंसाफ जो है वो भरपूर सोशल मीडिया जो है वो कोशिशें करती रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो मुकम्मल के मुकम्मल जो वो ट्रेंड करती रही है, उनकी सपोर्ट के अंदर उनके बारे में बड़े बुलंदोबाग जो वो दावे भी किए जाते रहे। और आज क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट जारी रहा, और जो तरीके इंसाफ के अपने वकील, इमरान के अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने इतना लंबा जो है वो आर्गूमेंट किया कि आधा दिन अदालत का तो उसी के अंदर निकल गया, और आज कुछ भी यानी कि तरीके इंसाफ के हाथ के अंदर नहीं आया है। और कल भी इसी के ऊपर जो वो दलाइल देंगे, जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो इसके ऊपर जो है वो परवेज़ अमजद वो जो है वो इसके ऊपर कल अपने दलाइल देंगे। और मेरे ख्याल में उन्होंने आज कह दिया है कि मेरे दलाइल के लिए 3 घंटे का वक्त दरकार होगा। दूसरी सूरत जो कल कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानिब से कि इमरान को, अगर इमरान के आके अंदर या इमरान के लिए कोई फैसला हाई कोर्ट से नहीं आता तो 2 बजे आप हमारे पास आ जाइएगा, हम बैठे हुए हैं ना, हम फैसला करेंगे कप्तान के लिए, आप हमारे पास आएँ तो सही। तो ये हुआ है कि वहाँ पे तरीके इंसाफ के वकील दौड़े दौड़े गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी अभी तक नहीं फैसला हो सकता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है आपके मामला। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं लेती, हम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्टली इस कदर बाईपास करके उसके ऊपर कोई जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जो समाअत थी इसको मुलतवी कर दिया है, और ये कहा जा रहा है कि इसका कोई टाइम लाइन नहीं दी गई है कि कब तक मुलतवी होगा। और मेरे ख्याल में 1 हफ्ते का जो बताया जा रहा है, जो कानूनी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। अब अगले हफ्ते इसके ऊपर जो है वो बात चलेगी। लेकिन जो चीज़ थी कि आज कप्तान बाहर होगा तो बाहर नहीं हो सका। तरीके इंसाफ के जो लोगों ने मिठाई लाई थी, मेरे ख्याल में उन्हें वो वापस भी नहीं कर सकते, तकसीम भी नहीं कर सकते, क्योंकि तकसीम तो उस सूरत में करते कि अगर कप्तान उनका बाहर आ जाता। तो वैसे आज शोक का समा है तरीके इंसाफ के वर्कर्स के अंदर, क्योंकि जो कल कोर्ट की जो समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद लग यूँ रहा था कि इमरान खान हर सूरत में आज जो वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन तरीके इंसाफ के लिए पूरी खबर कि इमरान जो वो बाहर नहीं आ सके। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि तरीके इंसाफ के जो वकील थे
ख्वाजा हारिस वो तरीके इंसाफ को छोड़ गए, मतलब कि अब वो इमरान के केसेस को नहीं लीड कर रहे, वो नहीं लड़ रहे, वो उन्होंने अपने आप को साइड में कर लिया। और उसकी एक वजह भी सामने आ गई है कि तरीके इंसाफ के अपने ट्विटर का जो ऑफिशियल पेज है उससे एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इल्तिजा की गई है कि काइंडली जो इमरान खान का जो लीगल खर्चा हो रहा है केसेस के ऊपर, उसके ऊपर आप जो वो चंदा जमा कराएं। इमरान के लिए हमने जो वो चंदा करके हमने बाहर निकालना है। बड़ा तजुर्बा होता है। एक शख्स जिसकी सिर्फ एक कोठी, एक बंगला, एक जो बंगला है वो 300 कनाल के ऊपर मोहित है, बानी गाला के अंदर 300 कनाल के ऊपर सिर्फ एक बंगला मोहित है। इसके अलावा जो उनके जितने भी एहसासें, वो जमान पार का घर है, दीगर जितने भी उनके एहसासें हैं, जितना बैंक बैलेंस है, उस सब को आप भूल जाएं। क्या ये जो चीज़ें होती हैं मुश्किल वक्त के अंदर अपने आप को बचाने के लिए या फिर मुश्किल वक्त के अंदर अपने सहारे के तौर पर इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल किया जाता? क्या कप्तान के पास इतने एसेट नहीं है कि वो बेच के अपना केस लड़ सके, अपने केस के ऊपर लगाए? तो मेरे ख्याल में ये तरीके इंसाफ की एक पुरानी रविश है, या फिर इमरान वो अपनी जो एसेट उनके बन चुके उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहते और वो चाहते हैं कि दूसरों की जेब के ऊपर जैसे वो पहले से पलते रहे, अब भी वो तुफेलिए बन के दूसरों की जेब की तरफ देख रहे हैं कि वो पैसे देंगे हम तब जाके लड़ेंगे। इससे तो बेहतर वो गाँव के आम मामूली से जो लोग होते हैं, अगर किसी केस के अंदर फंस जाते हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन, अपना घर सब कुछ बेच देते हैं। और 2-4 रोज़ पहले की बात है, एक वकील को एक जो छोटा बच्चा होता है अपने चाचू को छुड़वाने के लिए, वो वकील को अगर उसके पास और कुछ भी नहीं था, वो अपना मुर्गा लेके चला जाता है और जाके वो वकील को देता है, ये आप मुर्गा रख लें, क्योंकि उन्हें पता हो कि वकील जो है वो फ़ीस लेगा। अब उनके पास फीस नहीं थी तो फीस की सूरत के अंदर वो मुर्गा लेके चले गए। तो क्या कप्तान की जो फैमिली है, कप्तान की जो अहलियाँ हैं, कप्तान के बेटे जो बाहर बैठे हुए हैं, कप्तान की जो बहनें, वो इतना नहीं कर सकती कि कप्तान के जो वकील फीसें ले रहे हैं वो फीसें उन्हें नहीं दे सकते? और तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, तरीके इंसाफ के अंदर अभी भी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, वो किधर छुप के बैठे हैं कि कप्तान के ऊपर जो है वो अपना रुपया पैसा खर्च नहीं करना चाहते? या फिर वही लोग थे जो तरीके इंसाफ के अंदर खर्च करते थे कप्तान के ऊपर, कप्तान की याशियों का सामान करते थे, जो अलीम खान थे, जंगीर तरीन थे, यही लोग थे बस जिन्होंने इमरान के ऊपर अपना पैसा खर्च करना था। तो ये वक्त भी आन पहुंचा है कि इमरान को जेल से निकालने के लिए चंदों तक की नौबत आ गई है। और ये नौबत कोई हवाई फायर में नहीं कर रहा। आप तरीके इंसाफ का ट्विटर हैंडलर देख लें, ऑफिशियल पेज है तरीके इंसाफ का, वहाँ से ये जो है वो अपीलें की जा रही हैं। अब आते हैं जी सदर आरिफ अलवी के ऊपर। सदर आरिफ अलवी ने, आपको पता है कि उन्होंने एक लेटर लिखा था, लेटर लिखा था इलेक्शन कमिश्नर को कि आप जो वो मुझसे मुलाकात करें, 90 दिन से मुद्दत जो इलेक्शन की है वो आगे नहीं जानी चाहिए, आप मुझसे मुलाकात करें, हम इलेक्शन की डेट दें। तो इसके ऊपर पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन उन्हें कोई दबंग सा जवाब देंगे। तो आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास किया, अपनी जो उनकी लीगल टीम थी वो भी उनके साथ थी, और उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर के अंदर आरिफ अलवी से मुलाकात करने नहीं जाएंगे। और यही हुआ। उन्होंने खत के अंदर ये लिखा कि मैं जो है वो आपके पास नहीं आऊँगा, क्योंकि आपके पास वो इख्तियार ही नहीं है कि आप इलेक्शन की डेट दें। ये इलेक्शन की जो डेट है ये आइनी जो तरमीम हो चुकी है 58D के तहत जो असम्बली तहलील की जाए, जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस भेजें, उसके ऊपर सदर पाकिस्तान जो दस्तखत करें। तो ऐसी जो असम्बली तहलील होती है, इसको जो सदर पाकिस्तान है इसके ऊपर इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते। अब इलेक्शन की जब डेट ही आप नहीं दे सकते तो किस मामले के अंदर आप मुझे तलब कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं और मुझे कह रहे हैं जी 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो इस्तेकाक था वो आप खो चुके हैं। सदन आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असम्बली तहलील करे तो ही इलेक्शन की तारीख जो है वो मुकर्रर कर सकता है, अदरवाइज़ आप इलेक्शन की तारीख जो है मुकर्रर नहीं कर सकते। तो इसलिए आप हमारे लिए जो है वो आपसे मुलाकात या फिर आपका जो ऑफिस है, हमारे लिए बात से शर्फ है आपसे मुलाकात करना, लेकिन यहाँ पर कोई मुलाकात का फ़ायदा नहीं है। आज की जो मुलाकात जो आप जिसके लिए हमें बुला रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हम आपसे कोई मुलाकात नहीं करेंगे। यानी कि बड़े मीठे अंदाज के अंदर सदर पाकिस्तान को आइन सिखा दिया गया। ये आइन कहता है आपके पास कौन से इख्तियारात हैं जिसके तहत आप हमें तलब कर रहे हैं। और यूँ मेरे ख्याल में बड़ी मीठी मीठी सी सदर पाकिस्तान की इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो इंसल्ट की है, या फिर उन्हें कहा है जी आप अपनी औकात के अंदर नहीं, पहले आइन पढ़ लें, आइन पढ़ने के बाद जाके आप जो है वो ये इकदामात उठा लिया करें। आप सोए हुए जागते हैं, आपको पता नहीं होता, 10 दिन गुजर गए होते हैं बिल के ऊपर, आगे से 11वें रोज़ जाके आप एक्शन देते हैं कि भाई मैंने तो साइन ही नहीं किए थे, ये क्या कुछ हो गया। और आज भी आप यही सो के उठते हैं और आगे ऐसे जो है वो आप लेटर
लेटर लिख देते हैं। तो ये जो जवाबी लेटर था, मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान की आंखें खुल गई होंगी और मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान ने ये इमरान की मोहब्बत के अंदर किया होगा कि कहीं से इमरान को ये कोई मैसेज जाके दे दे कि सदर पाकिस्तान ने, सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया है और अपना हक अदा कर दिया है। अब इमरान खान मुझसे नाराज़ ना हो, मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने आपके लिए किया है।